दानियल साहब, मैं जानना ये चाह रहा हूं कि मुल्क का सियासी मंजरनामा अगर आप पेंट करें आने वाले चंद महीनों का, तो ये आपको क्या दिखाई दे रहा है बतौर सीनियर सियासतदान? ये सूरत तो काफ़ी गंभीर है जी। बहुत सारे मल्टी लेवल प्रेशर्स हैं, मल्टी लेवल फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। एक जानब सियासी जमातें कह रही हैं कि हम सड़कों पे आने वाले हैं, दूसरी जानब IMF चले गया है बग़ैर किसी मायदे को फाइनलाइज़ करते हुए, और कुछ कंडीशनैलिटीज़ बता गया इनको, और तीसरी जानब ये है कि बिजली के बिल, गैस के बिल और महंगाई वो रुकने का नाम नहीं ले रही, और लोग जो है बड़े तंग हैं। तो मेरा ख़्याल है कि ये जो सारी हम देख रहे हैं मुख्तलिफ़ किस्म की चहमगोइयाँ और ये आनियाँ जानियाँ, ये मेरे दिल के करीब तो बेमाने हैं, क्योंकि इनमें से किसी में से भी महंगाई या बेरोज़गारी जो आवाम की असल तकलीफ़ है उसकी तरफ तवज्जो देने का किसी को वक्त ही नहीं है। अभी ये जो गंदम का स्कैंडल हुआ है, वो इंक्वायरी रिपोर्टें कहाँ गई हैं? वो जो कीड़ों वाली रिपोर्ट होनी थी 2 हफ्ते उसका टाइम लिया था, और 1 हफ्ता मज़ीद लिया था जो गंदम स्कैंडल है। इस वक्त जो लोग अपनी अपनी गंदम लेके बैठे हुए हैं, उनको तो ये फ़िक्र है, उनको तो ये फ़िक्र नहीं है कि मौलाना फजल रहमान से कौन मिला और कौन नहीं मिला। तो उसके बारे में को पेशरफ बताएं, तो फिर मुझे समझ आएगी कि वाकई इस जमहूरी अंदाज से अवाम की बात हो रही है। अच्छा दानियल साहब, ये मुझे आपसे समझना अब ये है, नून है इस वक्त, वो क्या सोच रही है एग्जैक्टली? और ख़ास तौर पर भाई जो हैं वो वज़ीर-ए-आज़म हैं, लेकिन साथ ही नवाज शरीफ साहब जो हैं वो पार्टी को लीड करने के लिए भी, और राना सनाउल्लाह साहब, जावेद लतीफ़ साहब और बाकी कुछ लोगों की तरफ से जो बड़े सीनियर और बड़े करीबी हैं मियाँ साहब के, बड़े मियाँ साहब के, उनके बयानात और उनकी सारी बातें तो काफ़ी ज़्यादा उनमें कोई रद्दो-बदल है, तो चीज़ें मतलब थोड़ी उनकी बॉडी लैंग्वेज चेंज होती जा रही है, थोड़ी सख्ती आती जा रही है। आप क्या समझते हैं, इसकी वजूहात क्या हैं? चूँकि आप बहुत बहुत बेहतर रीड करते हैं नून के साथ, बहुत अरसा आपकी रफ़ाकत भी और सारा। जी, मैं समझता हूँ कि इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर जो कम से कम जितना मैं उन लोगों को जानता हूँ, उनके अंदर काफ़ी इस वक्त तूफ़ान मचा हुआ है, और ये समझ नहीं आ रही कि जो बयानिया एंटी इस्टेब्लिशमेंट था या वोट को इज़्ज़त दो वाला था, जो अवाम दोस्त एजेंडा था या नारा था या नैरेटिव था, वो तो इन्होंने ख़ुद ही दफन कर दिया। और अब जबकि अपने वोट बैंक को, जो रीढ़ की हड्डी थी नून लीग की, जो कि ताजर बरादरी है, उनके ऊपर कहते हैं जी पहली दफ़ा हमने टैक्स लगाना है, और बिजली के बिल जो है वो चोरी पकड़नी है, और गैस के बिलों में चोरी पकड़नी है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये वो बरादरी है जो कि नून लीग की रीढ़ की हड्डी कहलाती है। जितनी भी कम रह गई है, आधी तो चले गई है इनसे, लेकिन कहने का मकसद ये, जितनी भी रह गई, अब वो आखिरी कील तो नहीं ठोकना चाहेंगे ना अपनी कब्र में। और दूसरी जानब पूरे के पूरे पंजाब के किसानों को जो है सख्त नाराज़गी का बायस बना दिया है, और बिल्कुल ये सारे पूरा का पूरा स्कैंडल ही पी गए। यानी पूरे पंजाब के काश्तकार जो हैं इस वक्त सरापा एहतजाज हैं, उनको बजाय कि कोई मलम पट्टी करते, उनको जाके डंडे मारे, उनको जेलों में फेंक दिया, उनके ऊपर मुकदमात बना दिए। और वो मांगते क्या थे? वो कहते थे, जो हमारे साथ बात हुई थी नवंबर में कि आप 3,900 रुपये फ़ी मन हमें देंगे, उसके ऊपर आप अमल दरामद करें। अब हमने तो पैसे लगा दिए हैं कि आपने हमें इंसेंटिव दिया था, तो हमने रिस्पांस दे दिया। अब आपकी बारी आई है अपना मायदा निभाने के लिए, और आप कहते हैं कि हमने एक धेला भी नहीं खरीदनी, क्योंकि सबसे ज़्यादा ख़रीदारी तो पंजाब करता है। तो इसके बारे में आने वाले दिनों में मैं ज़ाहिर बात है और बताऊँगा, हमने भी तहकीकात की हैं। लेकिन कहने का मकसद ये है कि ना महंगाई की तरफ से, ना बिजली चोरी की तरफ से, ना गैस के निर्खों की तरफ से, किसी तरफ से कोई रिलीफ जो है सामने नहीं आ रहा। और ये जो हमें बताया जा रहा है कि मुख्तलिफ़ किस्म की इन्वेस्टमेंट आ रही है, इसको तो अब तकरीबन ये 1 साल होने को जा रहा है कि हम ये बातें सुन रहे हैं कि 50 बिलियन आ रहा है, 25 बिलियन आ रहा है, लेकिन सामने मटीरियलाइज़ होते हुए कोई एक भी प्रोजेक्ट नज़र नहीं आ रहा। दूसरी जानब जो हमने आज से 10 साल पहले और खुशियाँ मना रहे हैं कि 10 साल पूरे हो गए हैं ये CPEC को, उनमें से एक भी ऐसी चीज़ जो है स्पेशल इकनॉमिक जोन, वो ऑनलाइन नहीं आई है। और अरबों रुपए जो है लिए गए थे उनको बिजली फराम करने के लिए, वो बिजली भी नहीं पहुँचा सके। अब चूंकि वो बिजली घर बना ली है, लेकिन बिजली आगे बिक नहीं रही है क्योंकि CPEC को कनेक्शन नहीं दिए हैं, तो वो कैपेसिटी चार्जेस क्योंकि वो बंद पड़े हैं, वो हमें, मुझे और आपको और आपके ये जो कैमरामैन खड़े हैं इनको पड़ रहे हैं। तो मुझे तो नहीं समझ आती कि किस तरफ ये सारी बात जा रही है। मुझे ब्रेक लेना है। एक भी चीज़ दानियल साहब मेरे साथ आप रहिए।